हेलो डियर ऑल। आज मेरे हॉल ऑफ फेम में दो और महापुरुषों का प्रवेश हो चुका है। महात्मा फुले और माता सावित्री बाई की। मेरे घर में दोनों महापुरुषों के चित्र तो थे, लेकिन हॉल ऑफ फेम में मैं इसको नहीं लगा पाया था। यह मेरी एक भूल थी। मेरी वाइफ मीरा सरोज ने मुझसे कहा कि आप महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को हॉल ऑफ फेम में अवश्य जोड़िए। तो मैंने फिर से इन दो महापुरुषों के बारे में पढ़ना शुरू किया। कुछ ज़्यादा नया बताने के लिए है नहीं, बस इतना ही कि महात्मा फुले सावित्रीबाई से 4 साल बड़े थे, लेकिन उनकी डेथ माता सावित्रीबाई से 7 साल पहले हो गई। दूसरा यह कि महात्मा फुले एक बिजनेस मैन थे। दूसरा यह कि उनकी अपर प्राइमरी के बाद की शिक्षा एक क्रिश्चियन स्कूल में पुणे में हुई थी और वह ब्रिटिश रूल से बहुत प्रभावित थे, जैसे कि मैं भी प्रभावित हूँ। अधिकतर दलित प्रभावित हैं। ब्रिटिश राज ने भारत में जाति व्यवस्था को चाहे या अनचाहे एक चुनौती दी थी और उन्होंने फिर ब्राह्मण सत्ता को भी चुनौती दी थी। आपको शायद यह मालूम हो कि भारत के बहुत कम हिस्सों में, पुणे के अलावा मैं समझता हूँ शायद कुछ दिन पंजाब में, ब्राह्मणों की पॉलिटिकल सत्ता रही हो, पेशवा जिसको बोलते हैं। और पुणे में जो अछूतों की स्थिति बहुत ही अमानवीय थी। कहीं कहीं तो यह भी मिलता है कि अछूतों को एक खास ब्राह्मण एरिया में जाने पर मटका अपने गले में लटकाना होता था या कमर पर लटकाना होता था, झाड़ू लेकर चलना होता था और उनकी छाया भी ब्राह्मण व्यक्ति को प्रदूषित करती थी। यह कहना भी जरूरी है कि उस समय भी पुणे ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मणवादी कल्चर का हेडक्वार्टर था। जैसे उत्तर भारत में काशी जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का वैचारिक हेडक्वार्टर था, हिंदुइज्म का भी कह सकते हैं हेडक्वार्टर था, वैसे ही पुणे जो मराठी कल्चर लिटरेचर का हेडक्वार्टर था और जो सबसे श्रेष्ठ जगह थी ब्राह्मणवादियों की, वहाँ पर छुआछूत के जो रूप थे वह रूह कपा देने वाले थे। उसी जगह महात्मा फुले और सावित्रीबाई का जन्म हुआ। सावित्रीबाई की 9 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई, जैसा कि उस समय का प्रचलन था। और महात्मा फुले ने उन्हें पढ़ाया। शादी के बाद वह बाद में सर्टिफाइड टीचर भी बनी
और अपनी मित्र फातिमा शेख के साथ वह बच्चों के लिए स्कूल, बच्चियों के लिए स्कूल खोलने लगी और एक स्कूल अछूत कन्याओं के लिए भी उन्होंने खोला, जिसके लिए उनका काफी विरोध हुआ। बहुत कड़े संघर्षों के साथ उन्होंने अपना अभियान जारी रखा और एक स्रोत के अनुसार 1948 और 52 के बीच सावित्रीबाई फुले, ऑफ कोर्स महात्मा फुले का उसमें हाथ रहा होगा, और फातिमा शेख के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले, जिसमें एक अनटचेबल कन्याओं के लिए खास तौर पर था। उस समय भी समाज में छूत अछूत का तो और भी ज्यादा भेदभाव रहा होगा। पर सवाल यह है कि मुझे माँ सावित्रीबाई ज्यादा आकर्षित करती हैं और उसके पीछे कारण है, और शायद यह बात सभी को नहीं मालूम हो। माँ सावित्री बाद में एक कवित्री भी बनी, पोएटिस बनी, और उन्होंने कई कविताएं लिखी। उनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ 1854 में, जिसका नाम था काव्य फुले। अब इसका अनुवाद आप जैसे भी कर लें, कविताओं के फूल या फूलों की कविता, जैसे भी चाहे। उसका नाम था काव्य फुले। उसमें कई कविताएं थी और ये कविता प्रकाशित हुई जब वह मात्र 23 ईयर्स की उम्र की थी। तो जो लोग महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को जानते मानते हैं, उन्हें इस बात के लिए भी जाना चाहिए कि उन्होंने एक कविता जो लिखी थी उसका शीर्षक था मदर इंग्लिश, इंग्लिश माँ। उस कविता का इंग्लिश अनुवाद कई तरह से हुआ है। जो मैं अनुवाद मेरे पास जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे प्रिय मित्र यश आनंद ने एक मैगजीन में सविता बाई फुले के बारे में उस कविता का अनुवाद इंग्लिश में छापा है, जिसको मैं पढ़ देना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है मदर इंग्लिश। वो लिखती है, रूल ऑफ पेशवा इज गॉन, मैंने पेशवाओं का शासन समाप्त हो चुका है। पेशवाओं का शासन 1818 में समाप्त हुआ था। तो वो लिखती हैं, रूल ऑफ पेशवा इज गॉन, मदर इंग्लिश हैज कम, मदर इंग्लिश हैज कम, रूल ऑफ पेशवा हैज गॉन, पेशवाओं का शासन अब समाप्त हो चुका है, मदर इंग्लिश आ चुकी हैं अब। इन सच ए डिसमल टाइम ऑफ आवर्स, जब हम मुसीबतों के दौर से गुजर रहे हैं, तो कम मदर इंग्लिश, दिस इज योर आवर। ऐसी स्थिति में माँ अंग्रेजी तुम आओ, अब यह तुम्हारा समय है। इट इज ऑल फॉर द गुड ऑफ द पुअर, यह निर्धन लोगों की भलाई के लिए है। यानी इंग्लिश का आगमन निर्धन लोगों के लिए भलाई का एक प्रतीक है। नॉलेज इज पुअर मैन्स रिफ्यूज एंड शेड, गरीब लोगों का की जो ताकत है और छाया है, जैसे वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे छाया है, और जो ताकत वह नॉलेज है, ज्ञान। हमें ज्ञान पर
अर्थ यह है कब्जा करना चाहिए और ज्ञान का संबंध इंग्लिश से है। इट इज एकिन टू कंफर्ट मदर मेड, यह माँ के गोद का यह कंफर्ट है। यह कविता का शीर्षक और कविता है जो ज्योतिबा मदर सावित्री बाई ने 1854 में लिखा था। अब बात यहीं तक नहीं है, जो मैं आगे जो मेरी रिसर्च बताती है, जो सब बहुत सारे आप में से भी जानते होंगे। 1854 में यह कविता लिखी गई और इसमें माँ सावित्री बाई कहती है कि यह मदर इंग्लिश हैज कम, माँ इंग्लिश का आगमन हो चुका है। तो इसका अर्थ यह है कि 1854 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थोड़े बहुत तोड़ मोड़ के साथ भारत में लागू हो गई। तभी से इंग्लिश एजुकेशन भारत में ऑफिशियली शुरू हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब स्कूल खोलना शुरू कर रही थी। 3 साल बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन लिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत संभल नहीं रहा था और 1857 का जो म्यूटनी है मेरठ की, वह हो गई थी। तो अब यह देखिए कि इंग्लिश का संबंध माता सावित्री बाई से कितना स्ट्रांग है कि वह इंग्लिश को एक बहुत पावरफुल मुक्ति का साधन मानती हैं। और जो बाद में सिद्ध हुआ, अगर बालक अंबेडकर इंग्लिश नहीं सीखते तो अमेरिका वह कैसे जाते पढ़ने के लिए? अगर इंग्लिश नहीं सीखते तो ब्रिटिश ऑफिसर से कैसे कम्युनिकेट करते? अगर इंग्लिश उनको नहीं आती तो फिर इस देश का संविधान कैसे लिखते? इंग्लिश अगर बाबा साहब के व्यक्तित्व से हटा दीजिए तो वह ठीक वैसे ही होगा जैसा कि मैं कहा करता हूं, रिवर विदाउट वाटर। अंग्रेजी के बगैर बाबा साहब का जीवन उस नदी के समान है जिसमें पानी नहीं है। ए पेन विदाउट इंक, इंग्लिश के बगैर बाबा साहब का जीवन उस कलम की तरह है जिसमें इंक यानी स्याही नहीं है। ए गन विदाउट गोली, यानी इंग्लिश के बगैर बाबा साहब का जीवन उस बंदूक की तरह है जिसमें गोली ही नहीं है। ए बुक विदाउट पेजेस, इंग्लिश के बगैर बाबा साहब वह किताब है जिसमें पन्ने ही नहीं है। इंग्लिश का इतना महत्व है। पर सावित्री बाई फुले और बाबा साहब के फॉलोअर होने का क्लेम करने वाले लोग क्या इंग्लिश को उतना ही महत्व देते हैं? किस तरह से महात्मा फुले, माँ सावित्री बाई, बाबा साहब की विचारधारा को उनके फॉलोअर्स ने चौपट किया है, मात्र एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। जब मैं 1980 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन के लिए आया, तब मुझे महाराष्ट्र के दलितों ने बताया कि बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि इंग्लिश इज द मिल्क ऑफ लायनेस, दोज हु ड्रैंक इट बिकेम पावरफुल। इंग्लिश
उस शेरनी का दूध है जिसको जिसने पिया वह ताकतवर हुआ। यह एक एनोलॉजी है, यह एक मेटाफर है, यह एक कहावत है। इंग्लिश शेरनी का दूध नहीं कोई पीता है, पर शेर एक बलवान जीव है और उसके दूध को उसकी ताकत से जोड़कर यह बताया गया कि एजुकेशन एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लायनेस। शिक्षा जो है शेरनी का दूध है। पर वो दलित जो अंबेडकरवादी बनना चाहते हैं, और हर दलित जो अंबेडकरवादी बनता है वह बाबा साहब अंबेडकर को अपने ढंग से परिभाषित करता है। हाई स्कूल फेल भी दलित अंबेडकर की एक परिभाषा लेकर घूमता रहता है। तो जो इंग्लिश नहीं जानते थे, यह दुर्भाग्य है कि सभी दलितों को इंग्लिश पढ़ने का मौका नहीं मिला, और जिनको मौका मिला उन्हें अपनी नई पीढ़ियों को इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। तो जो इंग्लिश नहीं जानते थे तो उन्होंने यह कहना शुरू किया, शिक्षा शेरनी का दूध है। इंग्लिश को हटा दिया, इंग्लिश की जगह कहने लगे शिक्षा शेरनी का दूध है। अरे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यह डिक्लेयर करना कि आप अंबेडकर के पर एक्सपर्ट हैं, आप अंबेडकरवादी हैं, कोई जरूरी है? क्यों आप अंबेडकरवाद के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? मैं यहाँ यह भी कह देना चाहूँगा, अभी तक जितना भी साहित्य मैंने पढ़ा है बाबा साहब के बारे में, मुझे यह रेफरेंस अभी तक कहीं नहीं मिला है। बहुत सारा वो लिख करके और बोल कर गए हैं, पता नहीं कल कब मिल जाए। यह नहीं रेफरेंस मिलता है कि उन्होंने कभी कहा हो कि इंग्लिश इज द मिल्क ऑफ लायनेस। पर उनके नाम पर यह कहावत प्रचलित हो चुकी है, और जो दलित इंग्लिश नहीं जानते हैं वह जो है इंग्लिश की जगह शिक्षा शेरनी का दूध है, इस तरह का घालमेल कर दिया। माँ सावित्री बाई के बारे में अगर थोड़ा भी आपका सम्मान है तो आप उनकी बात को भी मानिए कि इंग्लिश हमारी मदर है। हमारी मदर टंग ऑफिशियली इंग्लिश होनी चाहिए। और अगर आप अपने बच्चों को ABCD नहीं देते हैं तो यह महात्मा फुले के फॉलोअर हैं, सावित्री बाई के फॉलोअर हैं, अंबेडकर के फॉलोअर हैं। यह कहने की क्या जरूरत है? किसने आपको फोर्स किया है कि उल्टा सीधा अंबेडकरवाद, उल्टा सीधा सावित्री बाई, उल्टा सीधा महात्मा फुले को पढ़ें और पढ़ाएं? तो अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगता है तो आप हमें सपोर्ट करें। ज्वाइन की बटन को प्रेस करें और 799 रुपये यानी 799 रुपीज़ यानी 800 रुपये पर मंथ कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम अपनी रिसर्च को और गहराई की तरफ ले जाएं और ट्रेवल कर सकें हम। क्योंकि हम मैं इस बात पर एकदम यकीन कर चुका हूँ कि बाबा साहब के इतिहास को हमें अधूरा बताया गया है और उसमें गलत भी बताया गया है। इसे दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। जय भीम, जय भारत, जय महात्मा फुले, जय माता सावित्री बाई, जय इंग्लिश।